इमरजेंसी बहुत ज्यादा, आधा घंटा अरे भैया हमार चिल्लाए जब हम भरे लगन कहाँ है मम्मी कहाँ हवन देरन तक खाते ना है तीर से भैया। आसमान से मौत बरसी और महज 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा गांव शमशान बन गया। सीतापुर के चकलापुर गांव में आकाशीय बिजली ने तो खौफनाक तांडव मचा दिया, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं। 20 से ज्यादा झोपड़ियां आग के हवाले हो गई, आग का दरिया बन गई 20 से ज्यादा झोपड़ियां। 3 मासूमों की जिंदगी चली गई, जिंदा हो गए। मंजर इतना खौफनाक था कि लोगों ने अपनी जान बचाने की तो पूरी कोशिश की, लेकिन किसी को जान बचाने का मौका ही नहीं मिल पाया। कोई कुछ सोच पाता, समझ पाता, उससे पहले मौत का ये तांडव शुरू हो चुका था। जी यह जगह बिजली तड़की और बस 1 मिनट बाद वो जले लग, तुरंत पूरा पकड़ लिया। हाँ बस आंधी रहा भाई कर आंधी भी यही है बस के साथ है। तो वो लोग कहाँ थे? वो लोग उस समय घर में रहा है साहब। घर में थे। हाँ तो कब भागने का मौका नहीं मिल पाया उन लोग। भागने का इतना जोरदार आंधी साहब जो तुरंत पकड़ लिए, सब छपरे आए रहा। पूरा और जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है तो के पैसा साहब लाहा बेचे रहे तो वह रखे रहे, वह ढूंढने के चक्कर में है वो छपरा आगे गिर गया और वो अंदर ही रह गया। ऑपरेशन के लिए पैसे आपने जो इकट्ठे रखे थे जी उसी को ढूंढने के चक्कर में थोड़ा समय लग गया, निकल नहीं पाया। निकल नहीं पाए, छपरा गिर गया आगे। अच्छा बच्चा भी था किसी का? हाँ बच्चा सुरेंद्र का, जो हमारे साले हैं उनका बच्चा था। 3 साल के बच्चे जो आपके। हाँ कितनी बड़ी बच्ची थी वो? 7 साल 7 साल का बच्चा था कि लड़का था? लड़की बच्ची थी। पेड़ गिर गए, सब टूट जाते रहे साहब, इतनी आंधी रहा और बस वो है मैया तुरंत पकड़ ले, सब छपरा रखे रहे साहब। उसके बाद से अस्पताल ले गए थे आप लोग? ना यही खत्म हो गए तक। हाँ सब ज्यादा जल गए थे क्या? हाँ बहुत जल गए थे, ज्यादा जल गए थे जी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कोई कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। जिस इंसान के दिल का ऑपरेशन होना था वो अपने ऑपरेशन का पैसा ढूंढने अंदर गया और उसने अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी, अपनी सास और 7 साल की मासूम बच्ची को होते देखा। गरीब की पाई पाई जल गई, घर में रखा अनाज, कपड़ा, बर्तन, गाड़ियां सब कुछ पिघल गया, तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। ये आग किस तरीके का बारूद बरसा रहा था कि जिंदगी भर की कमाई राख हो गई, राख। देखा साहब यहाँ उठी आग, यहाँ से तुरंत यहाँ पकड़ ले। 5 मिनट 10 मिनट के अंदर मतलब इधर पूरा सब पकड़ ले, पूरा लाइन से मतलब ये सब पकड़ लिए। अब बुधा का आदमी इधर नहीं आ पाया, मतलब सब केवल ये हराहन के गुरा काट मिले हैं, सामान कोई नहीं निकाल मिले, सब हम जले गवा। बाकी सारे घर में लोग भाग गए थे? नहीं भाग नहीं गए थे, जान बचा के भाग गए थे। बस यही 3 लोग का थोड़ा दिक्कत, 3 लोग ही नहीं मतलब निकल नहीं पाए। हाँ। उसमें दरवाजा था कि नहीं था इन लोग के? नहीं दरवाजा था, लेकिन वो जो छप्पर है तो मोहरे पे गिर गया था। अच्छा। आंधी में तो वो गिर गया था। हाँ ब्लॉक हो गया था, वो अंदर ही लौ में और धुआं में वो मतलब उसे। ये पहली बार नहीं है जब कुदरत की मार किसी गरीब को झेलनी पड़ी है, किसी गरीब का आशियाना छिना है। ऐसा कई बार हो चुका है। 15 जून 2025 को भी एक ऐसी ही घटना हुई थी, तब भी ऐसा ही दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया था। प्रयागराज के सोनबरसा गांव में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। वहां भी आकाशीय बिजली गिरने से एक झोपड़ी में आग लग गई थी, एक ही परिवार के 4 लोग जिंदा गए थे। इतिहास ऐसा लगता है कि खुद को दोहरा रहा है, फिर से कहानी एक जैसी है, घटना सेम है, जगह अलग है, कुछ लोगों की मौत फिर से हुई है, लेकिन हमारी व्यवस्था आज भी खड़ी की खड़ी है, मूक दर्शक बनी हुई है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आखिरी बार बेटी साहब की कुछ बात हुआ था? कब बात हुआ था? सुबह भैया जो दिन घटना भई, उसी दिन सुबह बात हुआ, फोन की थी? क्या कह रही थी? खाना पापा बुला ले चलो है। तो समझ सकते हैं आप क्या बीत रही होगी इन पे। फोन कर रही थी आपको, फोन की बुला रही थी और शाम को एक घटना हो गई। आपकी पत्नी आई है कि नहीं? पत्नी आपकी घर पे है। एक तरफ कुदरत का कहर और दूसरी तरफ हमारे सिस्टम की लाचारी, बेबसी या अंधापन।
एक तरफ आग विकराल रूप ले चुका था, लोग फायर ब्रिगेड का इंतजार कर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि फायर ब्रिगेड आएगी, आग बुझाएगी, लेकिन फायर ब्रिगेड जब तक आती तब तक सब कुछ तहस नहस हो चुका था। यकीन मानिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पूरे 3 घंटे बाद मौके पर पहुंचती है। अरे साहब, 3 घंटे क्या, आग ने तो सिर्फ 20 मिनट में ही सब कुछ खाक कर दिया था, सब कुछ जलाकर राख कर दिया था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब पहुंची तो वो मूक दर्शक बनी रही, क्योंकि आग ने सब कुछ पहले से ही बर्बाद कर दिया था। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की ये जो लेत लतीफ हरकत है, ये दर्द को और ज़्यादा बढ़ा देती है। घाव पर मरहम बनने की जगह ये मरीज छिड़कने का काम करती है। हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हमेशा मौके पर पहुंचती हैं उस जगह पर, लेकिन समय पर कभी नहीं पहुंच पाती। जब सब कुछ जल जाता है उसके बाद मदद का क्या ही फायदा। मदद का ये जो ढोंग है, ये समय पर अगर रचा जाए तो शायद कुछ लोगों को फायदा हो जाए, लेकिन अफसोस कि वो हो नहीं पाता है। आग हुई गए तो मशीन भी फंस गई, नहीं आई कोई टाइम से। मशीन 9 बजे आई, 9 बजे के 9 सवा 9 बजे बस मशीन आई है बुझावे वाली, और 6 साढ़े 6 बजे के बाद गाड़ी कितने बजे आई? 9 बजे आई थी। कितने देर में? 3 घंटे के बाद। 3 घंटे बाद। हाँ, घटना हो गई है तो प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। ये मुआवजा है, ये हर घाव पर मरहम का काम करता है, ऐसा प्रशासन को लगता है। तो मृतक परिवारों को 4-4 लाख रुपए और झोपड़ी जलने पर कुछ हजार रुपए की मदद देने का आश्वासन किया गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये चंद रुपए इन जिंदगियों को वापस ला सकता है? आपका ये जो नोटों की गड्डी है, क्या जिंदगी भर की जमा पूंजी और उन यादों को खरीदा जा सकता है? मतलब आप सोचिए कि एक आशियाना होता है, वो जो घर होता है उसमें बहुत सारी यादें होती हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन प्रशासन के लोग ये समझ ही नहीं पाते। जब भी कोई बड़ी घटना होती है, मुआवजा दिया जाता है, मुंह बंद करा दिया जाता है और घटना जस की तस रह जाती है। 5 बीघा की लाही है, सब देखो एक दाना नहीं रखें। 50,000 रुपये इसी तकियम धरा रहा है, वहाँ बरीगा निकावे मजदूरी दूसरे क्रम गए रहन। भैने के बिहाव शादी रहा, 28 तारीख के तिलक रहा है, तो वो जब हम आयन निकावे गए आयन तो यहाँ देखे नहीं आई लेती परी। 50,000 रुपये रखी थी बहने के तिलक के लिए। हाँ, बहने के 5 बीघा की लाही है, तेरे साहब रख के रहा, कमरा चुवत रहा तो ये तेरे रख के रहा, तो सब दे भर के राख हो गए। सब्जी भी यही तो अनाज था आप लोगों का। हाँ, अंग पर का कपड़ा बरिगर है तो गांव टोला के जो कोई आवा है तो ले आवा है, तब अंग झपा है हमारा। कपड़ा भी जल गया आपका? कपड़ा फिर भी दे सब जल गए हैं, ये दे परे हैं, वो परे हैं, तो पूरे बक्सा में आग लग गई। तो बक्सा में जेवर थी सो टट्टा गिल कर सब हो गई, टर्रा हो गए, ते सब पिघल गया, सब पिघल गया। स्थिति तब सुधरेगी जब कच्चे मकानों और झोपड़ियों में रहने वालों को पक्की छत और प्राकृतिक आपदा से निपटने की कोई तैयारी या तुरंत राहत देने का कोई सिस्टम बनाया जाएगा। जब तक आकाशीय बिजली ऐसे ही किसी गांव का आशियाना जलाती रहेंगी, तब तक इस तरीके की चीजें होती रहेंगी। सवाल कुदरत से नहीं है, सवाल हमारे सिस्टम से है। आखिर कब तक गरीब ऐसे ही खाक होते रहेंगे, खाक की ढेर में रोने को मजबूर होते रहेंगे? अगर इसी तरीके से चीजें होती रही, आप सोचिए कि इन्हें कितना दर्द होता होगा। पहले तो ये गरीब, और दूसरे गरीबी की मार इन पर जब प्राकृतिक रूप से पड़ती है तो हमारा प्रशासन मूक दर्शक बन जाता है। ये दे बर्तन पर ही है हमारे, ये बटली दे देखो, ये सब तो देख रहिया है, और ये सब देखो कहीं लोटा है, सब किसमें हम बनाइए। आप लोगों ने विधायक जी से बोला नहीं कि बर्तन वर्तन? एक भगवाना दे गए रहा स्टील का, तो उसमें अब बनाई का है परिहन, चूल्हा नहीं है, साड़ी या दे रहन छठी बला रहा है भौजाई करे तरफ से, तो ये साड़ी ये दे जब बर गई थी तो वह निकाल के हाँ गाँव टोला के दिहन, जो कोई आवा शाम हो रहा तो दिहन, तो वही पहिरे हैं हम। पहनी है बस, बाकी सब जल गया। और सब जल गया। खाना वाना कुछ खाइए कि नहीं? कभी खाना नहीं खाए, केला खाए हैं, केला खाइए। हाँ। अगर आप इनके दर्द को महसूस कर पा रहे हैं तो वीडियो जिम्मेदारों तक पहुंचाइए, शासन प्रशासन के बहरे कानों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि उन्हें पता चले कि गरीबी अभिशाप नहीं है, लेकिन गरीब पैदा हो जाना हमारे सिस्टम में कितनी बड़ी अभिशाप है कि इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं और सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। किसी नेता के घर में
एक शॉर्ट सर्किट हो जाए तो देखिए कैसे गाड़ियां दौड़ने लगती हैं, लेकिन एक गरीब का पूरा आशियाना जलकर भुन जाता है और फायर ब्रिगेड 3 घंटे बाद पहुंचती है। यही है 2 अलग सिस्टम, 2 अलग लोग और 2 अलग तरीके के काम करने की नौटंकी। बड़े अधिकारियों के घर फौरन पहुंचने वाले ये जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, ये गरीब के आशियाने जलने पर कभी समय पर नहीं पहुंच पाते, ये सच है। इधर देख सकते हैं ये सब लाही सब जड़ी हुई तो सही धान वहाँ सब गेहूँ रहा सब भरी गए हैं। इधर 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 देखिए, इधर देखिए। धान देखा इसमें देखिए। धान आन सब भर गए, लाही जो साइकिल पाइकिल सब एकदम मार भरी सब ठाड़ी है, सब जल गया। सब जल गया। अरे जो बरते हैं कितना बनाया रहने क्यों जोरी कहीं यहाँ पेट काट काट गई हैं। बहुत मुश्किल से जोड़ा था। जौन खेतवा मिला रहा है तनु खेतवा रहा उनमा बोए रहन लहसुन साहेब उदे लहसुन पर रहा है सब हेते धरे रहन 5 दुबरिया धरी रहे वो सब भरी गई, सब नाची हुई गई। कैसे आप लोग की पूर्ति हो सकती है? हम भैया कुछ नहीं मांगे थे, हम यूँ मांगे थे हम कर रहा है ठोर दे दो बड़ैया न रखे पाई, बस सबसे निवेदन आए बस। ये आवास वगैरह नहीं मिला आप लोग को? नहीं मिला।